हिमालय की तलहटी में एक राजा राज्य करता था। एक बार उसके मन में विचार आया कि वह एक ऐसा महल बनाए जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। उसने निश्चय किया कि वह एक ऐसा अनूठा अनोखा महल बनाएगा जो केवल एक स्तंभ पर टिका हो और वह स्तंभ उसके राज्य के सबसे विशाल वृक्ष से बनाया जाएगा। हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अनेक विशाल वृक्ष होते हैं, चीड़, बांस और देवदार। इनमें देवदार के वृक्ष सबसे ऊंचे, सुगंधित और मजबूत होते हैं। देवदार का अर्थ ही है देवताओं का वृक्ष। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर कहा, राज्य के लकड़हारे को बुलाकर कहिए कि वे जंगल के सबसे ऊंचे और विशाल देवदार के वृक्ष को काट कर ले आए। यह सुनकर पास बैठी नन्ही राजकुमारी बोली, पिताजी, देवदार पवित्र वृक्ष है, इसकी लकड़ी से तो केवल मंदिर बनाए जाते हैं। राजा बोला, यह तो और भी अच्छी बात है, मेरा महल भी मंदिर जैसा महिमावान बनेगा। मंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्ष लाने के लिए अनेक लोगों को भेजा। वह लोग कुछ दिन बाद लौट आए। उन्होंने कहा, महाराज, पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष है, पर इतने बड़े वृक्षों को इतनी दूर तक खींचकर ला पाना संभव नहीं है। राजा ने राजकुमार से कहा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष को खींचवाकर यहाँ लेकर आओ। राजकुमार कुछ दिनों में ही घोड़ों के साथ वापस आ गया। उसने कहा, महाराज, वृक्ष इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े 1 इंच भी नहीं हिला पाए। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। हाथी ऊंचे नीचे पर्वतों पर चढ़ नहीं पाए और राजा के करिंदे वापस आ गए। राजा को बहुत क्रोध आया। वह बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में ढूंढो, वहां भी कोई ऐसा विशाल वृक्ष अवश्य होगा। ऐसा विशाल वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए। राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। आसपास के गांव के लोग उस वृक्ष की पूजा करते थे। वह वृक्ष दिव्य, मजबूत तथा विशाल था। उनका मानना था कि वह वृक्ष अलौकिक है, जिससे उनके राज्य व समाज की श्रीवृद्धि होती है। गांव के लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ने उस वृक्ष को काटकर उससे अपने महल का स्तंभ बनाने का निर्णय कर लिया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे फूलमालाएं लेकर उस वृक्ष के पास आए, दीपक जलाकर चारों ओर रख दिए और शाखाओं पर माला लटकाकर वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि राजा के विचार बदल जाएं और उन्हें इस भूल के लिए भगवान क्षमा करें। उस रात राजा अपने महल में निद्रामग्न थे। अचानक उनके स्वप्न में चमकते हरे पत्तों के परिधान में लिपटी एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। पत्तियों की सरसराहट जैसी मधुर आवाज में राजा से बोली, देवदार के इस वृक्ष पर मेरा निवास है। लोगों का कहना है कि आप इस वृक्ष को काटना चाहते हैं। मेरी विनती है कि आप विचार त्याग दें। राजा ने कहा, मैं तो इसे काटने का निश्चय कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे निकट के क्षेत्र में एकमात्र यही ऐसा विशाल वृक्ष है जो महल के स्तंभ के रूप में काम आ सकता है। देवी ने फिर कहा, राजन, विचार कीजिए, मैंने सदैव लोगों का कल्याण किया है। मुझ पर पक्षी बसेरा बनाते हैं, वन्य प्राणी मेरे तने से अपने शरीर को खुजलाकर आराम करते हैं। मेरे नीचे हजारों लताएं पनपती हैं, मैं मिट्टी को कटने से रोकती हूँ। बच्चे मेरे आसपास खेलते हैं। दूर से आते हुए यात्री पल भर में शीतल छाया में ठहरकर विश्राम करते हैं। मुझे काटने से इन सभी प्राणियों को कष्ट होगा। राजा ने कहा, हे ममतामयी देवी, आपका कथन पूर्णतया सत्य है, मगर मैं क्या करूं? मैं तो आपके वृक्ष को काटने का निश्चय कर चुका हूं। देवी ने अपना सिर झुकाकर दुखी स्वर में कहा, हे राजन, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लो। मेरे शरीर को 3 हिस्सों में काटकर गिराना। सबसे पहले मेरे हरे भरे मुकुट जैसे शीर्ष भाग को काटना, फिर मेरे सखा वाले मध्य भाग को गिराना, अंत में मेरे सर्वाधिक सुदृढ़ और मजबूत आधार को काटकर भूमि पर गिराना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, देवी, आपकी प्रार्थना बड़ी विचित्र है, आप मृत्यु का कष्ट 3 बार क्यों भोगना चाहती हैं? देवी ने कहा, राजन, कारण स्पष्ट है। मेरे नीचे भूमि पर सैकड़ों देवदार के पौधे उगाए हैं। यदि मुझे एक ही बार में काट कर गिराओगे तो मेरे भार से ये सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे, परंतु यदि मुझे 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके काटोगे जो संभवतः कुछ पौधे बच जाए जो बड़े होकर लोगों के काम आए। राजा ने देवी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवी स्वप्न से विलीन हो गई। दूसरे दिन राजा ने अपने परिवारजनों, मंत्रियों, दरबारियों और जनता को बुलाकर कहा, अब मेरे महल का स्तंभ देवदार के तने के स्थान पर पत्थर का बनेगा, वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। राजा ने अपना महल पत्थर के स्तंभ पर बनवाया। उसके चारों ओर सुंदर बाग लगवाए जिनमें बहुत से वृक्ष और फूल पौधे थे। बच्चे और बड़े बूढ़े इस बाग में आते, वृक्षों की शीतल छाया में बैठते बच्चे वहां खेला करते। राजा की तरह अन्य लोगों ने भी लकड़ी के मकान बनवाने बंद कर दिए। जंगलों में वृक्ष अपनी विशाल भुजाएं फैलाकर लोगों को छाया और जीवनदायिनी हवा प्रदान करते